ठीक है। 5 दिन में कुछ तो नहीं हो सकता है, फिर देख क्यों? लीजिए। 5 दिन क्यों नहीं हो सकता है? 5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, ठीक है ना, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। 5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। 1 दिन में हो जाता है, 5 दिन में। चलिए पढ़ते हैं, बताते हैं फिर आपको। फिर अलग से तारीख नहीं बना कर देगा ना, उसी तारीख को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन आप कहेंगे 1 महीना दे दे, 15 दिन दे, इस तरह नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा एंट्री ये कर सकता है कि आपकी तारीख इम्तिहान जो 25 को है, मेल करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो उस तारीख पर कोई और इम्तिहान कर देगा और आपका इम्तिहान 4 दिन पीछे कर देगा। तो चलिए मतलब ऐसा होता है क्या सर? हो बिल्कुल होता सकता है? बिल्कुल। तो फिर चलिए 30 तक में भी हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए सवाल हमारा जी, फिर अखिन बात करते हैं हम। कह रहे हैं कि झैल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदेही करनी है। बेहतरीन शेर हुआ है जो सबसे ज्यादा झूठा हो। पहली बात है, कुदामा इब्न जाफर ने बात कही थी, शेर की इमारत 3 चीजों से नहीं 4 चीजों से उठती है। लफ्ज, माना, वजन, काफिया छूट रहा है यहाँ, काफिया को रख लीजिए। और ये बात इब्ने रशीक ने कही थी, इब्ने रशीक ने। शायरी सनतगरी नहीं है, बल्कि शायरी सनतगरी है। सलाम, याद कर लीजिएगा। मानी शहद के मानंदे और अल्फाज प्याले के मानंदे। सही लफ्ज क्या है? मानी इब्न खल्दून क्या है बताइए जल्दी से, इसको सही कीजिए। पानी के मानंद है, अल्फाज प्याले के मानंद। मानी पानी के साथ नहीं, क्या है? मानी पानी के मानंद है और अल्फाज प्याले के। इब्न खल्दून, इब्न खल्दून, ठीक है। आगे आ जाइए। इसने पूछा है सीधे सीधे निसाब से, सज्जाद हैदर यल्दरम के साथ अख्तरुल ईमान नहीं आएंगे। क्यों आएंगे अख्तरुल ईमान? हटा दीजिए उनको। पेत्रस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जमाल पाशा, ये इंशाई निगार हैं, मान लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा अल्ताफ हुसैन आली, मसूद हुसैन खान, अच्छा। मुश्ताक अहमद यूसुफी, मुश्ताक अहमद यूसुफी तो मज़ाहिया हैं और इंशाई निगार हैं, तो इनको अलग कर लीजिए। तो लाहौर का जोग्राफिया, शामत अमाल, 4 भाई, ये चारों, ये तीनों जो है कि इंशाया है। अच्छा, लाहौर का जोग्राफिया किसकी है बताइए, इत्मीनान से पढ़िए, है 20 दिन आपके पास। लाहौर का जोग्राफिया किसकी है? पतरस बुखारी। पतरस बुखारी। शामत अमाल, अहमद जमाल पाशा, चारपाई, अहमद जमाल। चलिए अब आ जाइए, यहाँ मिलाना है, बिल्कुल आसान है। आमद और रज्ज का ताल्लुक मरसिये से है, बिल्कुल है। मदा और हुस्न तलब का ताल्लुक कसीदे से, ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर 2। सरापा, सरापा का ताल्लुक किससे? मरसिये से। हुस्न तलब कसीदा से, अलग अलग हो गया। कसीदा। आमद जी, आमद का ताल्लुक किससे? मरसिया से। गुरेज का ताल्लुक कसीदे से, इसलिए अलग अलग। ये बताइए, बिल्कुल ये पूरा पेपर जो है ना सिलेबस पर मुनहसिर है, सिलेबस से ही बनाया पूरा, जिसको सिलेबस याद है पूरा पेपर कर जाएगा ये। फिर से क्या कहा, मतलब सिन्फ के एतबार से पूछ लिया। शौकत सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी का ताल्लुक नाविल से है। मंटू का ताल्लुक अफसाने से है। मंटू और सुरेंद्र प्रकाश दोनों का ताल्लुक अफसाने से, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं होगा। आग का दरिया, उदास नस्ल, बस्ती, ये तीनों नाविल हैं, तो ये सही होगा, ये गलत है। अच्छा, ये सही होगा। वारदात, ठंडा गोश्त, चोटें, अच्छा ये भी सही है। लेकिन एक चादर मैले से, मुआशी, अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो अफसाना है, एक चादर मैले से नाविल है। बी और सी सही, ऑप्शन कौन? 2। चलिए आ गया जी। यहाँ से पूछ लिया, शायर की नज्मों के लिहाज से 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए, बताइए। चलिए बताइए। सैयद से तख्त के काबिज वही बहुत ही उम्दा, ये किसकी नज्म है बताइए। पढ़ लीजिए यार, 10-15 मिनट और पढ़ लीजिए, पेपर हो जाएगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। सैयद से तख्त के काबिज वही बहुत ही उम्दा, बताइए। कोई नहीं बता रहे, क्यों? अब्दुल रब बताइए। कनीज, नाहिदा, आयशा और कई लोग जुड़े हुए हैं, बताइए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? जी सर, पहुंच रही, नहीं मालूम है। अच्छा, इसमें से सैयद सही बस से मिला, अकबर इलाहाबादी की, बाकी नहीं मिली। अच्छा
अगर सैयद से उनकी है तो मतलब तीनों नज़में उनकी हैं। सवाल देखिए, शायर की नज़मों के लिहाज से, ठीक है, और इसके साथ कौन सही होगा? खाके दिल, आवाज़ कश्मीर, और जो है आवाज़ कौम और कश्मीर। तो सी देख लेते, तौहीद, शहर आशुब और मुफलिस, ये नज़ीर की नज़में हैं, ठीक है। फाख्ता की आवाज़, गंगा, मादरे वतन, नज़में किसकी हैं? कुछ गैर मारूफ नज़में भी इसमें दे दी हैं ताकि चकरा जाए इंसान। सैयद से तख्त के काबिज और बहुत ही उम्दा अकबर इलाहाबादी की। ठीक है, बता दिया अकबर इलाहाबादी। सी वाला सब हो गया, नज़ीर अकबर आबादी। आवाज़ कौम चकबस्त की। आवाज़ कौम चकबस्त की है, ठीक है। कश्मीर भी चकबस्त। कश्मीर भी चकबस्त। और खाके दिल, खाके दिल जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर। बहुत अच्छा, इसको हल कर लीजिए। फाख्ता की आवाज़, जोश। गंगा सुरूर जहांवादी की। जोश सही है ये, जी जोश वाली है। गंगा सुरूर जहांबादी। मादरे वतन, इसको खोजिए, ठीक है। सुरूर जहांवादी। सुरूर जहां। अच्छा ये भी है, इसको भी ले लीजिए। ये अब सवाल सुरूर जहां से नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए इसको। गंगा किसकी गंगा? सुरूर जहांवादी है ना, वो निकाल दिया ना सिलेबस से। चलिए पढ़िए। ये बताइए, चार ख्यालात दिए हैं इसमें से, और आगे पीछे लफ्ज़ का, जैसे इस तरह के सवाल 3-4 ऊपर आ गुजर चुके, उसी तो किस तरह किया, कैसे क्या किया देखिए। ख्यालात माखूस, वाकफियत लामहदूद, नज़र सतही, फ़हम इदराक गैर मामूली। गैर मामूली नहीं, इसी को तो निकालना है, मामूली। चलिए, हालिद कसीदे को बेहद पसंद करते थे, ये बात गलत है। नहीं पसंद करते थे, वो पसंद करते थे मसनवी को। तो इसको निकाल लीजिए, कसीदा को निकाल लीजिए, मसनवी, ठीक है। हाली ने कहा कि वजन और काफिये से शेर में हुस्न पैदा होता है, ये बात तो सही है। हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों को नहीं, दिल वालों की। अब हमें बताइए, तो आलम सुरूर है, ऊपर वाला बताइए। कलीमुद्दीन अहमद है, 1 नंबर वाला। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था हाली के बारे में। कलीमुद्दीन अहमद, ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद, ये तो उनकी अपनी बात है, ये दोनों, इसमें कोई सी कॉल नहीं है। चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 74, फिर साथ पूछ लिया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज, रजे वाले बेग सुरूर, शरली अफसोस। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में फ़कीर मोहम्मद गोया खान, मीरमन। मीरमन, मीरमन तो सही लग रहा है, लेकिन और लोग थोड़ा गैर मारूफ लग रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, शरली अफसोस, काजिम अली जमा, तो मशहूर हैं उसके लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज, मीरमन, हैदर बख्श हैदरी। सी और डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी और डी, 3 पर है, इसको हल कर लीजिएगा। चलिए, इस पेपर को समझ लीजिएगा, इम्तिहान समझ आ जाएगा। अब यहाँ से पूछ लिया तरतीब। तहरीकात चली हैं उर्दू अदब में कई, इस्लाही है, तरतीब है, और क्या और इस्लाही है, इहाम है, तरक्की पसंद है, अलीगढ़ है, रुमानियत है, इसकी तरतीब लगती है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हाँ, इस्लाही ज़ुबान सबसे पहले आई थी, उसके बाद आई थी अलीगढ़ तहरीक, हल्का रबाब ज़ौक़, वहाँ बात चली थी। इससे पहले इहाम आ जाएगा, इहाम आएगा तो गलती होगी तब कोई इस्लाह करेगा, इस्लाह हो जाएगी। इहाम पहले आ जाएगा, इहाम रहेगा तो इहाम आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ आपका। इसको सीधे सीधे मिलाना है, कुछ भी नहीं करना, टाइम लगाना ही नहीं है, जल्दी से कर लेंगे, छुट्टी कर दूंगा, परेशान मत होइए आप लोग। करीमुद्दीन, मीर तकीमीर, मीर हसन शेख, तब बताइए। तबकातुश शोरा। तबकातुश शोरा। ठीक है, मीर तकीमीर, नकातुश शुअरा। तकीमीर निकातुश शोरा। मीर हसन शोरा उर्दू। चलिए, मिल गया ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। इस पेपर की किताबें सारी याद कर लीजिए। न कहीं ऐश तुम्हारा भी मुनग़्ग़स हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। मुमकिन है कि ख्वाजा मिर्दत ने फ़ारसी शेर से मज़मून अख्ज़ किया हो, यकीनन
उनका शेर फारसी शेर से बहुत बढ़ गया है। और बोल तो फारसी मतला के मजमून को अपने मक्ता में लाना जिसमें खुद दर्द का लफ्ज़ ही शायर के दावे पर झैल का हुक्म रखता है। ये राय किस किताब से ली गई और किसकी है? जाहिर सी बात है, ये तो मुकद्दमा शेर व शायरी की किताब जो किताब है वो हाल ही की किताब है। अब ये जो हादी की मुकदमा शेर व शायरी हादी। जी जी बस बस बस। और ये जो है ये आपको ये याद कर लेना है, उर्दू तनकीद का इत्तेका, बाकी तो आपको याद होगा, ये किताब आपको याद कर लेनी है। अब यहाँ एक शेर आया हुआ है, कर है वालबे गुंचा दर हजारे सुखन, चमन में मौजे तकल्लुम की खोल कर जंजीर। अभी ये आपको बतानी है कि ये किसके कसीदे से लिया गया है। ज़ौक़। ज़ौक़ पढ़ेंगे, दो चार शेर पढ़ लें, बेहतर रहेगा। पढ़ सकती हैं? आप ही से कह रहा हूँ, जी जी पढ़िए। जी। ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हूँ खामे से तहरीर, नगमा जाए शरीर। ज़ुबां से ज़िक्र अगर छेड़िए तो पैदा हो, नफस के तार से आवाज़ खुशतर अज़बम वज़ीर। हुआ ये बाग़ जहाँ में शगुफ्तगी का जोश, कलीदे कुफ्ल दिल तंगो खातिरे दिलगीर। करे है वालबे गुंचा दर हज़ारे सुखन, चमन में मौजे तबस्सुम की खोल कर जंजीर। कुछ इम्बिसात हवाए चमन से दूर नहीं, जो वाहो गुंचा मिनकारे बुलबुले तस्वीर। कफस में बेजे के भी शौक नगमा संजी से, अजब नहीं कि हो मुर्गे चमन बना ले सफ़ीर। असर से बाद बहारी के लहलहाने में, ज़मी पे हम सरे सुम्बुल है मौजे नक्शे हसीर। ठीक है, बस आगे आ जाइए। मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बकावली है। ये शेर किस मसनवी से माखूज है, बताना है। फूलबन, गुलजार नसीम, सेहुल बयान, कुतुब मुश्तरी। बताइए। गुलजार नसीम से। गुलजार नसीम। अब आप सबको क्या करना है, मैं काम दे रहा हूँ, इम्तिहान आ गया ना, कुछ काम दे लीजिए। इन चारों किताब को सर्च करना है और इसका पहला सफ़ा और पहला जो है कि लाइन देखना है, चारों को, ठीक है। पहला सफ़ा और पहला लाइन, ताकि पता चल जाए किस शेर से किस मसनवी की इब्तदा होती है। ये आप ज़रूर करेंगे। आगे आ जाइए। जब कुफ्र साबित हुआ तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से एक सवाल बनता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, फिर से एक सवाल आपके लिए पूछ दिया है, ज़ौक़ क्या, सीधे सीधे बोल दिया, देखिए वहीं से उठाया है। और इसमें आपको कहना है ज़ौक़ के आशार के निशान करना है। करे है सलवे तगय्युर को ज़ात हादिस से, ज़माना अदल से तेरे बाएतदाल पजीर। ठीक है, ये ज़ौक़ का शेर है। अच्छा, पहला शेर किसका है, किसी को मालूम है लाल से निस्बत निगहे चश्म को जिनके, जाती है दो पलके पे नज़र उनकी बतहकीर। इसमें क्या किया है, उसी वज़न पर गज़ल लिया है, या उसी वज़न पर शेर लिया है। अब चूँकि जो गज़ल जो कसीदा मौजूद दाखिल निसाब है, उसमें से एक उठा लिया है और पूछने की कोशिश की है कि सही बताइए। तो अब जाहिर सी बात है, जो इस कसीदे को पढ़ा होगा बता देगा कि ये गज़ल की है। तो आप बताइए फ़ौरन। चलिए, नहीं बता सकते तो कोई मसला नहीं है, इस कसीदे को पढ़ लीजिए। हेलो, अब्दुल पढ़िए, आप ही पढ़िए, हाँ पढ़िए बुलंद आवाज़ में। मतलब सानी पढ़े, पहला मतलब तो पढ़ चुके। चलिए पढ़िए, जहाँ ताकि पता चल जाए कि जी। कौन सा कसीदा है, ये सही कसीदा में मालूम हो जाए। ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हूँ खामे से तहरीर, नगमा जाए शरीर। ये ना करे करे सलवे तगय्युर को ज़ात यहाँ का, पढ़िए ये वाला। उसी में से को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मिल गया। करे है सल्ब तगय्युर को ज़ाते हादिस से, ज़माना अदल से तेरे ये एतदाल पजीर। मजाल क्या
कि तेरे अहद में शरर की तरह उठाए सर को शरारत से सरकशाने शरीर। हवा में आके जो करता है सरकशी शोला, तो चुटकियां दिले आतिश में ले है आतिशे गिर। तेरे नस्क से जो बिल्कुल रही ना खूरेजी, लड़ाइयों में कहीं फूटी नहीं नक्सीर। जो पहुँचे बुतकदे में तेरा शोरे दीदारी, बुलंद नाले नाकूस से भी हो तकबीर। क्या ये कुफ्र को इस्लाम ने तेरे मादूम, कि कोई जुल्फ़े बुता पे न कर सके तकफीर। जहाँ में चश्मे सियाह मस्त यार का हो ये रंग, जो मैं कशों को तेरा एहतसाब दे ताज़ीर। पड़े ठीक है, बस गले जी। मुझे आपको पढ़वा के क्या सबूत, चूंकि ये सवाल जो आ चुका है वो नहीं आएगा, अब ये जान लीजिए आप। आपको ये दिखाना है कि ये कसीदा आपकी किताब में है, उसको पढ़ लेना है, गीत समझ कर पढ़ लीजिए, बोझ नहीं, गीत समझ कर ही पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए एक मरतबा, ताकि सवाल समझने में आसान हो जाए। देखिए यहाँ पैदाइश वफ़ात लिखा है, हमें तो आपको सवाल समझा देना है, बस आपको चीज़ों को समझना है। अब पैदाइश वफ़ात के लिए मैंने PDF भेज दिया, अगर अब तक याद नहीं हुआ तो प्लीज़ बताएं, मेरे अपनी याद कर लीजिए। बताइए 1904 है ना, कितना है? 5 1962 1905 1905 1962। बात ठीक है। कलीमुद्दीन 8 है, 1983। शाम से 1912, 1972। आलम सुरूर 1911 2002। इनको लेके NTA में 12 ही माना है। आलम सुरूर हाँ, इस वाले जी, पेपर में 12 माना इसलिए बाद में रखा है। अच्छा, इसको समझ लीजिएगा, 12 भी याद कर लीजिए, ठीक है, आलम सुरूर को। चलिए सर आगे। 1912 है एहतशाम हुसैन। हाँ, शाम से 12 है, आलम सुरूर की बात कर सर रहे हैं लोग। बोलिए, आलम सुरूर मशहूर एक है बार क्या? ऊपर कीजिए सर। ये कह रहा हूँ कि आलम सुरूर जो है ना मशहूर है 11 में, लेकिन NTA ना हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उसके हिसाब से भी आपको चीज़ें याद करनी है। 11 सही है, और 2002 उनकी वफात है, बात समझ में आई, लेकिन आपको 12 भी याद रखना है, जी सर। ताकि सब ठीक है। चलिए अब ये देखिए, बुस्ताने ख्याल में तिलिस्म अजराम अजसाम को कौन फतह करता है? बताइए, कितने तिलिस्मात मशहूर हैं? 5 तिलिस्मात मशहूर है, 5 में से 3 कौन फतह करता है? बताइए, 5 में से 3 कौन फतह करता है? सर आवाज खराब हो गई सर। हेलो, आप लोग इतना बोल रहे हो ना, कोई नहीं बोलिए माइक खोल के। हेलो हेलो सर। जी सर। बोलना नहीं है, माइक खोल के सब लोग जवाब दीजिए। आप लोगों को नहीं बोलना है, आप लोग सिर्फ कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, 5 में से कमेंट कीजिए, 5 में से 3 किसने फतह किया था? तिलिस्म अजराम अजसाम, तिलिस्म सबा सबा, माजुद्दीन, 5 में से 3, बाकी 2 ने किया था। ये आपको याद करिए। तिलिस्म बुस्ताने ख्याल निकालिए, एकदम बढ़िया से लिखा और रट डालिए इसको। तिलिस्म अजराम अजसाम, तिलिस्म सबा, तिलिस्म बैदा, माजुद्दीन। चलिए अभी आपसे पूछ लिया कि गज़ल में से किस सिन्फ में काफिया नहीं होता है? हायको में नहीं होता, बाकी गज़ल में होता है, कसीदा में होता है, कता में होता है। अच्छा ये बताइए कि हायको जापानी सिन्फ सुखाने, ठीक है, जापानी सिन्फ सुखाने, ठीक है, कितने अशआर होते हैं, कितने साल में होते हैं? बताइए तो इसमें 3 और 17 है क्या? 3 18 कितना है? 3 15 कितना है? 3 आगे बोलिए, 17, 3 17, ये याद करना, ठीक है, आगे आ जाइए। 3 17 क्या मतलब? सता पूछ ले ऊपर नीचे करके,
3 की जगह 17 कर ले, 17 की जगह 3 कर ले। 3 शेर 17 साल में। चलो अब ये कह रहा है कि वही तो मैं बता रहा हूँ, 3 शेर 17 साली में, यानी 3 मिसरे होते हैं, 17 सालिम होते हैं। चलिए, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है। ये ड्रामा मुकालमा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया? रक्कासा ने अदा किया। किसने अदा किया? अब आपको याद कर लेना है, उस्ताद, रक्कासा, शायर, नौशाबा, ये चारों किरदार किसके हैं? ड्रामा ज़हाक के हैं। अब यहाँ शेर दिया, फिर मिलाने के बताया है। शादत बादी कासिद को चलते वक्त कसम दी रसूल की। अच्छा, ये तो शेर सही है उनका। उसके बाद है शहरयार की, दिले दयार दिल न रहा बस में दोस्ता ना रही। अच्छा, सर उठाए बस में जाना में भला किसकी मजाल। ये शेर बताइए किसका है? सर उठाए बस में जाना में भला किसकी मजाल, ये आपके निसाब में भी है। हसरत है, कौन है? हसरत सही बता रही हैं? बताइए आप लोग। जी, हसरत, ठीक है। अच्छा चलिए, वो हसरत हो गया। यहाँ हसरत लिख देते हैं। चौथा मिसरा बताइए। निगाहे साकी नाम मेहरबा ये क्या जाने, ये बताइए, खुद से बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी से, छुट्टी कर देंगे, बहुत जल्दी छुट्टी कर देंगे। ये है मजरू सुल्तानपुरी, किसकी है? पेपर ये कर लीजिए, दिल जाप लीजिए 10 मिनट और, छुट्टी उसके बाद ईद मनाते रहिएगा। ठीक है, ये मजरू का है। आगे चलिए, ये आइए, इसको रट डालिएगा, ये सवाल को बिल्कुल रट डालिएगा, ये सवाल यहीं से रिपीट होगा अगर होना होगा तो। बताइए, याद भी कराया था उस दिन पेपर जब आया था तो। एक का एक सिर्फ एक जगह है, काफ का गशाई, गैन का हल्की, जिम का तालवी। इसको आपको रट डालना है बिल्कुल, सवाल रिपीट हो कहीं से आएगा। अब देखिए, तो कई मतलब आ चुके हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा। बाले जिब्रील के नज़मों के सही तरतीब लगाइए। चलिए ना, ये बताया नहीं बताया, ये नहीं बताया, ऊपर करें, इसको रट डालिएगा, आपको तो मिलेगा ये। बा दो लबी हो जाएगा, काफ गशाई हो जाएगा, और जीम गैन हल्की हो जाएगा, जीम तालवी हो जाएगा। चलिए ये बताइए, बाला जिब्राइल की नज़म, आपने 2 देखा बता दिया, इसको देखकर मत बताइए आंसर, गलत हो जाएगा। अपने ज़हन से बताइए, गलत हो चाहे सही हो। बताइए, दुआ किस लॉजिक से याद करेंगे आप? दुआ, मस्जिद, कुर्तुबा, लिगन, फरिश्तों का गीत। किसी भी काम करने से पहले कहते हैं ना, किसी भी मजहब में सोल्व किए थे। अच्छा, तो क्या वो करते हैं, पहले दुआ करवाते हैं, भाई दुआ थोड़ा दुआ कर दीजिए। जाने से पहले कहते हैं ना, माता पिता और अपने बाप भाई दोस्त भाई थोड़ा दुआ करने इम्तिहान है, दुआ। फिर मस्जिद, तो दुआ करने की जगह कौन सी है? इबादतगाह होती है। फिर कुर्तुबा, मस्जिद कुर्तुबा, ये मस्जिद का नाम हो गया। लेनन, फिर फरिश्तों के। इस तरह कुछ अपना लॉजिक लगा के चीज़ों को याद कर सकते हैं, इसका सही तरतीब यही है। अब देखिए, यहाँ से फिर किताब दे दिया, सीधे सीधे पूछ लिया आपसे, आपको किताब याद कर लेना है। किस्सा महरूमा किसकी किताब है? हैदर बख्श हैदरी, बागे उर्दू। जी, अब बागे उर्दू आपको बताना, चूंकि बागे उर्दू ये तर्जुमा है, इस शादी का तर्जुमा है, तो अब आपको इसमें देखना है कि बागे उर्दू तर्जुमा किस शेर अली अफसोस ने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बागे उर्दू का तर्जुमा शेर अली अफसोस ने किया। तो चलिए, बी का 4, बी का 4 एक जगह से, मतलब ऑप्शन नंबर नहीं, 2 जगह है, यह और हल करना पड़ेगा। मजहब इश्क, मजहब इश्क इस किताब किसकी? निहाल चंद लाहौरी की है, इन्हीं की है ना, निहाल चंद लाहौरी। गुलजार नसीम से पहले इश्क, ठीक है। अब उसके बाद है गंज खूबी, तो मालूम है आपको, मेरा मन जो पहले मालूम है उसे मिलाइए, अब मालूम नहीं है ना, इस तरह चीजों को मिला सकते हैं। वही शादी में क्या नहीं है, तख्लीकियत, तसव्वुफ, रजाई तो है, कुनूनियत नहीं है। बोले यहाँ कुनूनियत नाउमीदी नहीं, क्यों? जाहिर सी बात है, इनको तो बादशाहों की तरफ से खूब वज़ाइफ मिलते हैं, तो कुनूनियत क्यों रहेगी?
चलिए आप में से कोई पढ़ेगा नहीं, कौन पढ़ेगा? मैं नाम नहीं रखूंगा, जो पढ़ेगा मैं उसी से पढ़वाऊंगा। पढ़िए जल्दी से, स्क्रीन आपके सामने है। क़िला सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। क़िला अल-तमुनत के फाटक पर हुसैन को रोका गया और चूँकि अंदर दाखिल होने का इजाज़तनामा नहीं पेश कर सका, लिहाजा वही ख़त जो शेख अली वजूदी ने लिख दिया था, इसलिए उससे लेकर किलादार के पास भेजा गया। फिर रुकनुद्दीन खूशा का हुनूज़ अनफ़ान शबाब था, मगर चूँकि इन लोगों के अक़ीदे में इमाम उनफ़ान शबाब था, मगर चूँकि इन लोगों के अक़ीदे में उनफ़ान शबाब था, मगर चूँकि उन लोगों के अक़ीदे में इमाम पैदा होते ही इमाम होता है, लिहाजा उनकी तक़द्दुस व वजाहत में नौउम्री की कोई फ़र्क नहीं आने पाता। इनके नज़दीक अगर रुतबा इमामत हासिल हो तो एक 6 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा दोनों यकसा मासूम हैं और दोनों के अहकाम यकसा तरीक़े से वाजिबुत तामील हैं। ये सल्तनत और ये मज़हब दोनों हसन बिन सबा की बेनज़ीर कोशिशों से कायम हुए थे, जिसको अब 150 बरस गुजर चुके थे, और बावजूद ये कि दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब हो गए, मगर इस ख़ानदान का वही दौर दौरा रहा। बाज़ दिलेर और उलुल अज़म हमला आवरों ने 2-1 मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को ज़रर पहुँचाया, मगर मजहबी असरात पहले से ज़्यादा तरक्की पर हैं और अल-तमुनत का किला इसी तरह मामून व महफूज चला आता है। इस पर मुखालिफत के साथ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सवाल है, दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त रुतबे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूढ़े में मासूमियत के एतबार से कोई फ़र्क नहीं हो। ये सही है। देख लीजिए कहाँ है, यहाँ देखिए, इसको देख लीजिए आप, है ना। रुतबा इमामत में हासिल हो तो एक 6 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा दोनों यकसा होते हैं, फर्क नहीं मालूम होता। चलिए दूसरा सवाल आज देख लीजिए। बताइए। इसमें है कि ऊपर जो लिखा हुआ है उसके बाद आपको देख के बताना है, 2 नहीं है। देखिए खैर, बाज़ दिलेर और उलुल अज़्म हमला आवरों ने 2-1 मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को ज़रर पहुँचाया। इसको आप देख के बताते हैं। देखिए यहाँ, बाज़ दिलेर और उलुल अज़्म हमला आवरों ने 2-1 बार यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को ज़रर पहुँचाया। ठीक है, आगे देखिए अब तीसरा सवाल देखिए इसका, फिर पढ़ना है, देखना है। किलादार के पास भेजा गया खत शेख अली वजूदी ने लिखा था। अच्छा देख लेते हैं। देखिए वही खत जो शेख अली वजूदी ने लिखा था, है ना। तो ये हमारा हो गया। किला अल-तमुनत के फाटक पर हुसैन को क्यों रुका गया? तो लिखा था ना कि इजाजतनामा नहीं पेश कर सकता था। इसको दिखा देते हैं आपको ताकि तसल्ली हो जाए अच्छे से। हुसैन को रुका गया क्योंकि अंदर दाखिल होने की इजाजतनामा नहीं पेश कर सकता। देखिए फाटक पर रुका गया और चूंकि अंदर दाखिल होने का इजाजतनामा नहीं पेश किया था। देखिए यहाँ आखिरी होगा, सही है बात बताएं। हुसैन को किले तमुनत के फाटक के बाहर रोका गया था, किले तमुनत के फाटक पर रोका गया था, अंदर रोका गया था, फाटक तक पहुंचने से पहले रोका गया था। अभी आपको देखना है उसी लाइन को, किले तमुनत के फाटक पर हुसैन पर, फाटक पर में नहीं है, क्या लफ्ज़ है, बाहर भी नहीं, किले तमुनत के फाटक पर रोका गया था, फाटक पर रोका गया था जी। अब आगे आ जाए, इसको फिर पढ़ना है। कोई पढ़िए आप में से, कोई कौन पढ़ेगा बुलंद जी, जी। उधर आसमां पे दरख्शंदा कद, उधर ये ज़मी पे माह चारदा, पड़ा अक्स दोनों का जो नहर में लगा लौटने चांद हर लहर में, नजर आए इतने जो बकबार चांद, एक बार चांद होना चाहिए, जमाने के मुख, अच्छा एक बार चांद, जमाने के मुँह को लगे 4 चांद, अजब तरह का हुस्न था जाफिजा,
कि महरू बरू जिसके था ठेकरा। कहूँ उसकी पोशाक का क्या बयां, फ़कत एक पिशवाज आबे रवां। ज़बस मोतियों की थी संजाफ गुल, कहे तो वो बैठी थी मोती में तिल। और एक ओढ़नी जो हुआ में हुबाब, जिसे देख शबनम को आबे हिजाब। सबाहत सफ़ा उसमें झलकी हुई, पड़ी सर से कांधे पे ढलकी हुई। गिरेबा में तकमा तुकमा तुकमा एक अलमास का, सितारा सा महताब के पास का। वो करती वो अंगिया जवाहिर निगार, नया बाग और इब्तिदा की बहार। वो जब तख्ती और उसकी तरक्की का चाक, तड़ाके की अंगिया किसी ठीक ठाक। वो तरकीब और चांद सा वो बदन, वो बाजू पे ढलके हुए नौरतन। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया इसमें से। कह रहे कि इन आशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई है, बताइए। माहिर बदरे मुनीर। बद्र मुनीर, नजमुन्नेसा, बेनजीर। बताइए बद्र मुनीर का जिक्र इसमें आया है? नहीं आया है, नाम के साथ नहीं आया है। आपको मतलब पढ़ कर मालूम होगा कि इसमें किसकी बात चल रही है, बद्र मुनीर। और आगे सवाल आएगा तो समझ में आ जाए बात। आपसे पूछा गया है संजाफ दरिबा करती कुर्ती अंगिया का ताल्लुक किससे है? लिबास से। कहाँ है देखिए, इसमें कितने नंबर आए पर हैं? नीचे से तीसरे लाइन में। नीचे से तीसरे में 1 2 3, इसमें तो नहीं है संजाफ। कहाँ संजाफ? हाँ, नीचे से तीसरे लाइन में। वो कुर्ती वो अंगिया जवाहिर निगार। अंगिया तो है सिर्फ इसमें, कुर्ती भी है। संजाफ संजाफ देखो है क्या इसमें? सर 7वीं लाइन नीचे से। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, जबस मोतियों की संजाफ के गुल। ठीक है, इस कपड़े को बता दिया, यानी कपड़े जो थे ना, जो सीना थी जो बद्र मुनीर, उसके बदन पर जो कपड़े थे, नहीं कहते अरे बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़ा अच्छा महक रहा था, और बड़े अच्छे जो है रंग थे उसके, बनावट और उसकी जो है कि नक्शो निगार। तो इसी को बता रहे हैं, संजाफ, कुर्ती, अंगिया, ये सब क्या है? कह रहा है कि इन अशार की रोशनी में बताइए कि यकायक बहुत सारे चांद, यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए? यहाँ देखिए, नजाराए इतने जो यक बार चांद, हक बार चांद, यानी बहुत सारे चांद, जमाने के मुंह को लगे चार चांद। पड़ा अक्स दोनों का, यहाँ से है, पड़ा अक्स दोनों का जून नहर में, लगा लौटने चांद हर लहर में, नजर आए इतने। तो अभी इसकी वजह क्या बनी कि दोनों के जो चेहरे, मतलब खूबसूरती को इस तरह बढ़ा के बयान कर रहा है कि दोनों का चेहरा जब पानी पड़ा नहर में, तो ऐसा लगा कि चांद निकल गया बहुत सारे। तो चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया, जैसे जब अक्स होता है तो बहुत दिखाई देते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके क्लास में आबे रवां की मानो इस्तेमाल हुआ है, आबे रवां। इसमें देखिए आबे, अच्छा हाँ, देखिए कहूँ उसकी पोशाक का क्या बयान, फकत एक पशवासी आबे रवां। पोशाक की तफसील तो कर रहे हैं, पोशाक की तफसील को यहाँ आबे रवां, यानी मेरे पास भी एक मरतबा एक कपड़ा था, इतना महंगा कपड़ा था कि मैं पर फिर दोबारा मैं नहीं ले सका, बुन दिया था, तो लेकिन बहुत झिलमिल था, तो इस तरह रेशम का था, उस पर सब काम किया हुआ था। तो क्या करें, कहो उसकी पोशाक का क्या बयां, फकत एक पशवाज आबे रवां। आबे रवां, चमक इतना चमकता था, दमकता था कि लगता आबे रवां है। और आज भी किसी कपड़े बनते हैं उसमें जो है कि जड़ी बूटी, देखिए आज भी जो है कि जो बनारसी साड़ियाँ, उसमें एक से एक चांदनी के वो लगाते हैं सब। इस इक़्तिबास में चांद किसके सामने ठेकड़ा लगने लगा, बताइए। बद्र मुनीर के हुस्न के सामने, हाँ उसी की तारीफ होना चाहिए, तो उसके सामने भी ठेकड़ा, मतलब चांद की खूबसूरती कम पड़ने लगी। ये पेपर खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग छुट्टी चाहिए, ईद भी सामने है, इम्तिहान भी है, कितने